नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी के गलता गेट थाना इलाके में सोमवार को हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर चर्चाओं के कारण विवाद में गिरते नजर आए। सिया समुदाय वक्फ बोर्ड का नोटिस बोर्ड लगाने पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कब्जा नहीं होने दूंगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शहर के बदनपुरा में खारवालों की बस्ती में खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का साइन बोर्ड दिया गया था। लोगों को जानकारी हुई तो विरोध जताया। उन्होंने इसकी सूचना हवामेल विधायक बाल मुकुंद आचार्य को दी। सूचना पर विधायक मौके पर पहुंचे तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस पर सिया समुदाय के लोगों ने बोर्ड की जानकारी देते हुए कहा कि बिना आज्ञा के बोर्ड नहीं लगा, हमारे पास इसके दस्तावेज है। वहीं एक महिला ने बताया, बाल मुकुंद आचार्य सिया समुदाय की आस्था का केंद्र इमाम की बारगाह में जा पहुंचे और कहने लगे, ये पोस्टर बैनर हटाओ, यहाँ शिवजी का स्थान है, और महिलाओं से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। क्या विधायक के पास इस प्रकार के कार्य ही करने को है जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए? ऐसे में गुस्साए सिया समुदाय के लोगों ने गलता गेट थाने का घेराव किया और शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें परसों 21 तारीख की एक घटना एक सामने आई थी, जहां भी हम मौजूद है। एक शिया समुदाय का एक वक्फ की एक ज़मीन है, जहां स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य मौके पर पहुंचे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक विवाद यहाँ पैदा होता हुआ नजर आया। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए मेमुना नरगिस मौजूद है, उनसे हम जानेंगे आखिर क्या घटना है हुई। बताएंगे मेमुना जी, क्या बात हुई? जी, देखिए काफ़ी टाइम से जो हवा महल विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य तो मैं कहना चाह नहीं रही हूँ, लेकिन बस मजबूरी में लगाना पड़ रहा है क्योंकि आचार्य वाला वो कोई काम कर नहीं रहे हैं। तो बहरहाल वो बार-बार आके जो है वो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, और वो खाली यहीं पर नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब शपथ समारोह भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी जब वो उनका अधिकार भी नहीं विधायक का मिला था, वो रामगंज में आकर जो बेचारे गरीब ठेला लगाने वाले हैं बिरयानी का, उनको भी काफ़ी परेशान करके गए थे वो। यहाँ पे ऐसी क्या घटना हुई जो आज शिया समुदाय के अंदर एक प्रकार का रोष देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहली जो घटना उन्होंने करवाई थी वो ये करवाई थी कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, सब वक्फ के अंडर में आती है। ये ना तो बेची जा सकती है, ना कोई बेच सकता है उसको। अगर कोई ख़रीद भी रहा है तो वो लीगल ही नहीं है, तो ठीक है? बाबा ने ऐसा क्या कहा जो यहाँ इतना बड़ा बवाल पैदा हुआ? उन्होंने देखिए अब तक जो भी कुछ कहा उसको फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर गए, लेकिन परसों जो वो 21 को जो यहाँ आए थे, वो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने क्या की कि वो जूता लेकर अंदर घुसे। उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपने मंदिर में जहाँ मेन मूर्तियाँ रखी जाती हैं वहाँ जूता लेके जाते हैं क्या वो? क्योंकि सभी धर्म स्थल चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, सबकी इज्जत बराबर है, सबका एहतराम बराबर है। वो जूते लेकर अंदर गए। उस वक्त हमारे जो पेश इमाम हैं मस्जिद के, मौलाना असद साहब, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, और औरतें जो यहाँ पर आप कमरे देख रहे हैं, यहाँ पर औरतें फैमिली रहती है, वो मगरिब की नमाज़ की तैयारी कर रहे थे। तो उसमें एक बच्ची भी है जो 12th पास है, वो बच्ची भी नमाज़ के लिए वहाँ पर अंदर थी। तो उन्होंने अंदर सबसे पहले घुसे तो मौलाना ने कहा कि आप जूते लेके अंदर कैसे आ गए? तो उन्होंने हमारे ही पेश इमाम को, जो वहाँ मौजूद महिलाएं तो बाद में आई, पहले बच्चे और मौलाना थे, मौलाना असद साहब थे और बच्चे थे, और वो बच्ची थी, कहाँ है वो बच्ची, लेकर आई है, तो वो बच्ची भी मौजूद थी। उन्होंने बदतमीज़ी की। देखिए, वो खुद एक धर्मगुरु हैं, उनको पता है कि धर्मगुरु की क्या इज्जत होती है, धर्मगुरु का क्या पद होता है। उन्होंने हमारे धर्मगुरु के साथ तू तड़ाक किया, बदतमीज़ी की। क्या संबंधित थाने के अंदर इस प्रकार की कोई ये मामला हो, इसकी कोई शिकायत दी? देखिए, अभी सिर्फ ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग ये है कि हम एफआईआर करना चाहते हैं। हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है, क्योंकि वो पहले दिन से, जिस दिन से वो विधायक बने हैं, वो तब से जयपुर का सौहार्द ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी मंशा ही यही है कि वो हिंदू मुस्लिम करें, और ये तारीफ़ कर लूँ मैं चाहे हिंदुओं की भी, कि उनके साथ खड़े होकर कोई भी ज़हरा। क्या हुआ था, वो पूरा घटनाक्रम क्या था, बताएंगे? जी, मैं अंदर थी, नमाज की तैयारी कर रही थी, तो हमारे बाहर पेश इमाम पढ़ा रहे थे बच्चों को। एकदम से बाबा बाल मुकुंद आचार्य आए, भट से दरवाज़ा खोला और बेहुमती से जूते लेके आए, और इमाम बारगाह का जो पर्दा है उसको भटाक से खोला और बदतमीज़ी करी सब औरतों के साथ। फिर बोले, ये तो हमारी यहाँ पे मूर्ति थी, मूर्ति कहाँ गई, ये क्या कर रखा है, ये क्या है, और सबको भगाने लगे, ये क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से।
बहुत बदतमीजी करी, तो मैं डर के मैं मारे अंदर भाग गई थी। और फिर दरवाज़ा बजा के बोले बाहर आ, बाहर आ। तो मैं बाहर नहीं आई, तो फिर दूसरे वाले गेट बजाया, बोले बाहर आ, नहीं आ रही। और यहाँ क्या ना ये पेंट वेंट क्या कर दिया, मूर्ति छुपा दी हमारी। फिर उसके बाद बदतमीजी करी, फिर बदतमीजी करके हमारे पापा का कॉलर पकड़ा, जो उनके साथ आदमी आए थे उन लोगों ने। शायद यहाँ एक जो स्थानीय पार्षद है सलमान, उनसे भी हम जानते हैं, आखिर ये भी मौके पर मौजूद थे, इनसे भी हम जानते हैं। क्या मामला था सलमान? जी, सारी घटनाक्रम 2-3 दिन से चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये काफ़ी वायरल हो गया और सब लोगों तक ये पहुँच चुका है। जो बाल मुकुंद आचार्य ने जाकर यहाँ घटनाक्रम किया, बदसलूकी की, हमारे मौलानाओं से बदतमीजी की, लेडीज़ों से बदतमीजी की, उसके खिलाफ हम कार्रवाई में लग रहे हैं। हमने पहले ही दिन एक्शन ले लिया था, हमने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी, लेकिन उसको परिवार में रख लिया गया है। अभी जानकारी के मुताबिक पता चला है कि हो सकता है उसको एफआईआर के अंदर हम कोशिश करेंगे, हम शिया समुदाय के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। हम टाइम टू टाइम हर बड़े से बड़े अधिकारी को उसका अवगत कराएंगे। ऐसा क्या कहा उन्होंने यहाँ आकर जिसकी वजह से बड़ा विवाद पैदा हो गया? कहीं बोर्ड को लेकर, या कहीं मंदिर माफिया हो गई, या मंदिर जमीन को लेकर, इस तरीके की कोई बातें हुई? उनकी टिप्पणी तो वो अभद्र टिप्पणी तो कर ही रहे थे, उसके बाद ये व्यक्ति विशेष टिप्पणी भी कर रहे थे, इस प्रॉपर्टी को लेकर भी टिप्पणी कर रहे थे। इसमें ये वक्त के हवाले की हुई प्रॉपर्टी है, जहाँ तक हम तक जानकारी पहुंची है। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य इसके ऊपर कोई सौदे जैसी एक कंडीशन पैदा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही समुदाय के लोग उसके साथ आए, और उस तरीके से लग रहा है कुछ बातों से, जैसे कई बातों की गहराई में जाने से बाद पता लगता है कि इस मामले की तय क्या है। तो उस तक यही महसूस हुआ हमें, ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को क्लियर कराने वाला मामला है, और कहीं ना कहीं बाबा बाल मुकुंद आचार्य की इस मामले में कोई सेटिंग हुई हो, या उनके अंदर कोई आपस में बैठ के मीट हुई हो। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो किसी समुदाय को, किसी धर्म को टारगेट करके कर रहे हैं, तो बेहद गलत है। और उसके खिलाफ हम कंधे से कंधा मिलाकर हर समुदाय के, हर समाज के लोग, हमारे हिंदू समाज के लोगों से भी बैठकर बात हुई है। उन लोगों ने भी कहा है कि अगर इस तरीके से अगर मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी इंसानियत के खिलाफ इस तरीके की जुल्म की आवाज़ उठाई जाएगी, तो हम उनके अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। हम कहीं अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, हमें आनंद फानंद में जैसे पता चला, मौके पर यहाँ मौजूद पहुँचे। हमने जब देखा यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, हमारे शिया समुदाय के काफ़ी जो समाज के काफ़ी लोग आ चुके थे। हमें यहाँ मौके पर पता चला कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य जो महाराज, जो विधायक हैं यहाँ से, वो आते हैं और सीधे अंदर आते हैं, यहाँ बिना चप्पल जूतों के ही है ना, इमाम बारगाह में जो इबादत गाह उसमें घुसते हैं, और इमाम बारगाह में एक ताजिया और एक अलम रखा हुआ है, उसको पर्दा हटाते कहते हैं यहाँ से मूर्ति कंगाई। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब बाबा बाल मुकुंद आचार्य महाराज का यही काम रह गया, हर जगह मंदिर ढूंढते हैं, हर जगह मंदिर ढूंढते हैं, एक ही समुदाय के टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा को एक चुनौती ये देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि आपके 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद आप खुद का अपना घर ढूंढो। क्या एक ही विशेष समुदाय को आप टारगेट कर रहे हो? ये फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।